जब भी हम या हम में से कोई भी कहीं भी हनुमान जी के बारे में बात करता है, तो हम हनुमान जी के ज्ञान, गुण, बल, बुद्धि, स्वामी भक्ति, सेवा भाव, इन सभी गुणों की बहुत बढ़ा चढ़ाकर चर्चा करते हैं। लेकिन एक गुण ऐसा है जिसकी हम प्रायः चर्चा नहीं करते, और वही गुण हनुमान जी को हनुमान जी बनाता है। एनी गेसेस मैं किस गुण की बात कर रहा हूं? वो गुण है अनुशासन, डिसिप्लिन। और अगर सच कहूं तो अनुशासन न हो तो बल और बुद्धि दोनों खतरनाक हो सकते हैं। बुद्धि खतरनाक हो सकती है, बल विनाशकारी हो सकता है। आइए इस तथ्य को हम हनुमान जी के जीवन की कुछ घटनाओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हम सब जानते हैं हनुमान जी जन्म से ही असाधारण थे। बुद्धि और बल कूट कूट कर उनमें भरा हुआ था। लेकिन एक चीज की कमी थी, या यूं कह लें कि हनुमान जी ने अपनी बाल क्रीड़ाओं के दौरान, बाल लीलाओं के दौरान एक चीज दुनिया को सिखाने के लिए पीछे छोड़ दी, और वह था अनुशासन, नियंत्रण। बाल हनुमान की ऊर्जा प्रायः उद्दंडता में बदल जाती थी, और वही उद्दंडता कभी उनके माता पिता को परेशान करती थी, कभी उनके साथी मित्रों को परेशान करती थी, तो कभी आसपास वन कंदराओं में, गुफाओं में रहने वाले संतों, ऋषियों, मुनियों को परेशान करते थे। कभी उसी ऊर्जा और बल के चलते वो सूर्य को फल समझकर निकलने पड़ चलते हैं, तो कभी साधु महर्षियों को तंग करते हैं, कभी हवा में छलांगे मारते हैं, तो कभी आकाश में उड़ान भरते हैं। वैसे ये शक्ति का दुरुपयोग नहीं था। अगर आप ये मानते हैं कि ये दुरुपयोग था, नहीं, ये था नियंत्रण का अभाव, अनुशासन का अभाव। और जानते हैं, जहां अनुशासन नहीं होता है वहां परिणाम कभी अच्छे नहीं आते। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी की इन बाल क्रीड़ाओं के कारण जब ऋषि महर्षि अत्यधिक परेशान हो गए, तो परिणाम स्वरूप उनको सामना करना पड़ा ऋषियों के क्रोध का, और एक ऐसे श्राप का कि हनुमान जी अपनी ही शक्तियों को भूल जाते हैं। सोचिए, इतनी शक्ति और उसका स्मरण तक नहीं। कारण केवल एक, अनुशासन की कमी, नियंत्रण की कमी, विवेक की कमी। तो मित्रों, यहां एक बहुत गहरी बात छुपी है। अगर शक्ति अनुशासन के बिना हो तो वह स्वयं अपने लिए ही बाधा बन जाती है। याद रखिएगा कि यदि शक्ति अनुशासन के बिना हो तो वह स्वयं के लिए ही बाधा बन जाती है। फिर क्या हुआ, आइए हनुमान जी के जीवन में पुनः झांकते हैं। वर्षों बरस बीत गए, हनुमान जी को अपनी शक्तियों का स्मरण मात्र नहीं रहा। फिर जीवन ने हनुमान जी को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। वे उन्हीं सूर्यदेव के शिष्य बने जिन्हें कभी फल समझकर निकलने चले थे। उन्हीं को गुरु बनाया। कल्पना कीजिए, चलते सूर्य के साथ विपरीत दिशा में दौड़ते हुए शिक्षा लेना, यही अनुशासन है। यही अनुशासन है, इच्छा को नियम में बदल देना, कन्वर्ट योर विश इनटू रूल्स। और जब बुद्धि, बल और अनुशासन एक साथ आए तो क्या हुआ, हनुमान जी के जीवन में हमने देखा कि जिस दिन उन्होंने
अनुशासन का महत्व समझा, जिस दिन उन्होंने स्वनियंत्रण का पाठ पढ़ा, हमें उनके जीवन में एक भी ऐसी घटना नहीं मिलती, एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जहां उनकी शक्ति का गलत उपयोग हुआ हो, या जहां उन्होंने अनियंत्रित होकर केवल बल और बुद्धि के भरोसे पर कोई निर्णय ले लिया हो। है ना आश्चर्य की बात? हम हनुमान जी की तमाम विशिष्टताओं की व्याख्या करते हैं, वर्णन करते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज जो उनके जीवन से हमें सीखनी चाहिए, उसकी तरफ बहुत कम ध्यान दे पाते हैं, और वो है द लेसन ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का पाठ। यहीं से हमारे लिए सीख शुरू होती है। क्या सीख शुरू होती है? बुद्धि प्लस बल माइनस अनुशासन बराबर विनाश। यदि आपको विनाश की तरफ अग्रसर होना है तो अपने बुद्धि और बल में से अनुशासन को निकाल दीजिए। लेकिन यदि आप बुद्धि और बल के साथ अनुशासन को भी जोड़ देते हैं तो यह बनता है एक अनुपम उदाहरण सेवा का, समर्पण का, एक उच्च व्यक्तित्व का, एक परिपक्व परसोना का। और हनुमान जी ने अपनी शक्ति कभी अपना अहंकार दर्शाने के लिए उपयोग नहीं की, हमेशा अपना कर्तव्य निभाने के लिए अपनी शक्ति और बुद्धि का उपयोग किया, हमेशा प्रभु श्री राम के काज को संपूर्ण करने के लिए अपनी शक्ति और बुद्धि का प्रयोग किया। आज की पीढ़ी की बात करें, मैं बार बार कहता हूं, आज की पीढ़ी में टैलेंट की कमी नहीं है। उनमें जिम की ताकत है, दिमाग की तेजी है, और करियर को लेकर अपार संभावनाएं उनके सामने हैं। लेकिन असली सवाल क्या है? असली सवाल है, क्या अनुशासन है? क्या रोज की फिटनेस पे हम ध्यान दे पाते हैं? क्या करियर में हम निरंतरता रख पा रहे हैं? क्या हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि टैलेंट सबके पास होता है, लेकिन अनुशासन, डिसिप्लिन सिर्फ कुछ लोगों के पास। और वही कुछ लोग जीवन में ऊंचाइयां अर्जित करते हैं, जीवन की उच्च सफलताओं को अर्जित करते हैं। और वही चंद लोग, वही कुछ लोग जो टैलेंट के साथ अनुशासन का उपयोग करके आगे बढ़ते हैं, वो देश को, समाज को दिशा देने में सफल रहते हैं। हनुमान जी हमें यह नहीं सिखाते कि कितने ताकतवर बनो, हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि कितने संयमित बनो, कंट्रोल्ड, फोकस्ड। तो हनुमान जी के जीवन से हमको सीखना है कि हमें ताकतवर बनने के साथ साथ संयमित बनना है, उस ताकत का सही जगह पे, सही दिशा में, सही समय पर इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि शक्ति को जगाना आसान है, लेकिन शक्ति को बांध कर रखना यही असली साधना है। हनुमान जी ने अनुशासन सीख लिया और वो हम सब के लिए महान बन गए, हम सबके संकट मोचन बन गए, हम सबके आराध्य देव बन गए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने सीख लिया अनुशासन। अब सवाल यह नहीं है कि आप कितने सक्षम हैं, सवाल यह है कि क्या आप जितने सक्षम हैं उतने ही अनुशासित भी हैं? सोचिएगा। मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, स्वयं को जवाब दीजिए। क्या आपकी बुद्धिमत्ता, आपका बल, आपका कौशल, आप अपने संयम के साथ, फोकस के साथ एक डायरेक्शन में, एक लक्ष्य के लिए उचित समय पर, उचित तरीके से खर्च कर पाते हैं कि नहीं? अगर हैं, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़िए, ईश्वर आपको सभी प्रकार की सफलताएं दे। और अगर कहीं कमी है तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हनुमान जी के जीवन से हम ऐसे अनेक पाठ सीखेंगे कि जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करेंगे, जो हमारे जीवन को सफल बनाने में हमें उतना ही बल और संयमशाली बनाएंगे। तो इसी के साथ